भगवान शिव की तीसरी आंख कब और कैसे प्रकट हुई? भगवान शिव को उनकी 3 आंखों के कारण त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती के मन में उनके साथ खेल खेलने का विचार आया और उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों से महादेव की आंखें बंद कर दी। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की बाईं आंख चंद्रमा का और दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। माता पार्वती द्वारा दोनों आंखों को हाथों से रखने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया और सर्वत्र अराजकता व्याप्त हो गई। तब भगवान शिव ने अपने माथे के मध्य में तीसरी आंख बनाई, जिससे अग्नि निकली और ब्रह्मांड पुनः प्रकाशित हो गया। उनकी तीसरी आंख की गर्मी इतनी तीव्र थी कि माता पार्वती के हाथों से पसीना निकलने लगा। शिव ताप और शक्ति पानी या पसीना की ऊर्जा से एक बच्चे का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान शिव उस वक्त अंधी अवस्था में थे, इसलिए दृष्टिहीन अंधक उत्पन्न हुआ। हिरण्याक्ष नामक एक असुर था जिसके कोई पुत्र नहीं था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने बेटे के रूप में पालने के लिए उसे अपना पुत्र अंधक दे दिया। अंधक ने युवा होने पर घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वो केवल अपने पिता के द्वारा ही मारा जा सकेगा। वरदान के बल पर अंधक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने निकला। एक बार उसकी नजर माता पार्वती पर पड़ी और उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर वह उनका पीछा करने लगा। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने त्रिशूल से अपने ही पुत्र अंधक का वध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का नाश करके राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर लगा दिया। इसके उपरांत महादेव ध्यान में लीन हो गए। जब देवी सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया तो वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। देवता भी चाहते थे कि देवी पार्वती और भगवान शिव का जल्द विवाह हो, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना रहस्यपूर्ण पुष्प बाण भगवान शिव के हृदय में मारा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे।